मूवी की शुरुआत में हम एक वेरोनिका नाम की 5 साल की बच्ची को देखते हैं जिसके माता पिता का हाल ही में कत्ल कर दिया गया था। तभी विलियम नाम का एक डिटेक्टिव उस छोटी सी बच्ची से पूछताछ करता है, लेकिन वो बच्ची उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और वो बच्ची एकदम शांत बैठी रहती है। तब विलियम उसे एक पजल सॉल्व करने के लिए देता है जिसे वेरोनिका कुछ ही पल में सॉल्व कर देती है और ये देखने के बाद विलियम बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसको परफेक्ट गर्ल बोलकर अपने साथ लेकर चला जाता है। दरअसल वो उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर लोगों को फाइटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें एक जॉब दी जाती है। अब यहाँ वेरोनिका विलियम से उस जॉब के बारे में पूछती है, तब विलियम उसको बताता है कि तुम्हें इस मिशन के चलते कुछ ऐसे लोगों को ऊपर पहुँचाना है जो बेगुनाह और शरीफ लोगों को सिर्फ अपने मजे के लिए मारते हैं। फिर यहाँ से कहानी 12 साल बाद शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर हम वेरोनिका को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी थी और वो अपनी ट्रेनिंग के लास्ट लेवल पर पहुँच चुकी थी। अब विलियम उसको जंगल में ले जाता है जहाँ वो अपनी ट्रेनिंग के लास्ट पड़ाव को पार कर सके, जहाँ पर विलियम उसे एक गीली चट्टान के ऊपर नंगे पैर खड़ा कर देता है। फिर विलियम उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे सामने एक खतरनाक कातिल आ जाए तो तुम उसका सामना कैसे करोगी। तभी वेरोनिका उसे कहती है कि मैं उसकी खोपड़ी में गोली मार दूंगी। ये सुनकर विलियम उसको एक गन देता है और खुद के ऊपर गोली चलाने के लिए बोलता है। अब वेरोनिका उस पर गन तान के ट्रिगर दबा देती है, लेकिन उसमें तो गोलियां ही नहीं थी। तभी विलियम उसकी तरफ एक पत्थर फेंकता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी तो ये गन तुम्हारे किसी भी काम की नहीं होगी। दरअसल विलियम वेरोनिका को बहुत ही खतरनाक बनाना चाहता था ताकि उसे दुनिया के सबसे खतरनाक कातिलों को मारने के लिए गन की जरूरत न पड़े। इसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर हम 4 लड़कों को देखते हैं जिनका नाम जेमसन, डैनी, सैन और नेल्सन होता है, जो जेमसन की गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए थे। दरअसल ये चारों लड़के लड़कियों को बहला फुसला कर गर्लफ्रेंड बनाते हैं। उसके बाद चारों मिलकर उनका रेप करते हैं और उसके बाद उनको जान से मार देते हैं। लेकिन जो जेनिफर होती है वो इन सभी लोगों से अनजान थी। तभी इस ग्रुप के लीडर जेमसन की नजर ग्वेन नाम की एक लड़की के ऊपर जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। अब जेमसन उसको अपना शिकार बनाने के लिए उसके पास जाता है और उससे बात करके उसका नंबर ले लेता है और इधर जेनिफर जेमसन की हरकतों को देख रही थी। अभी दूसरी तरफ हम विलियम को देखते हैं जो वेरोनिका को ट्रेनिंग देते हुए उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वेरोनिका अपने बचाव नहीं कर पाती है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए विलियम उसे छोड़ देता है और खुद वेरोनिका की जगह पर बैठकर उसे अपना गला दबाने के लिए बोलता है, क्योंकि विलियम उसको उससे बचने का तरीका बताना चाहता था। लेकिन वेरोनिका जब उसका गला दबाती है तो विलियम उसकी पकड़ से खुद को आजाद नहीं कर पाता है और बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर वेरोनिका काफी ज्यादा घबरा जाती है और विलियम के मुंह पर थप्पड़ मारकर उसको होश में लाने की कोशिश करती है। तब जाके विलियम होश में आता है, लेकिन विलियम वेरोनिका की पकड़ और उसकी ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और इसके बाद विलियम वेरोनिका को फास्ट गन रिलोड करना सिखाता है और बहुत ही जल्दी वेरोनिका ये भी सीख जाती है। दूसरी तरफ जेमसन अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्वेन को अपने झांसे में फंसा लेता है और उसको एक जंगल में ले जाता है और इधर विलियम वेरोनिका की स्किल्स और पावर देखने के लिए उसे एक बार में ले जाता है और उसे एक आदमी के पास जाकर अपने जाल में फंसाने का ऑर्डर देता है। अब वेरोनिका उस आदमी के पास जाकर उसे वॉशरूम में चलने के लिए बोलती है। अब ये सुनकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो वेरोनिका का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में लेकर जाता है। तभी वेरोनिका अपनी स्किल्स और पावर की मदद से उस आदमी को बेहोश कर देती है। तब विलियम ये देखकर वेरोनिका की तारीफ करता है। फिर विलियम उस आदमी को थप्पड़ मार कर होश में लाता है और उससे कहता है कि तुम इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सुनकर वो आदमी वेरोनिका से माफी मांगता है। दूसरी तरफ हम ग्वेन को देखते हैं जो अंधेरे जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी और जेमसन और उसके साथी उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में ही वो ग्वेन को पकड़ लेते हैं और वो लोग उसको गोली मारकर उसको ऊपर भेज देते हैं। इधर हम वेरोनिका को देखते हैं जो एक टॉवल पहनकर विलियम के सामने आकर उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन जो विलियम होता है वो एकदम सख्त लौंडा होता है। अब अगले दिन विलियम वेरोनिका को एक कुर्सी पर बांध देता है और
उसे एक ड्रग्स देता है जो इंसान को हेलुसिनेट करके उसके डर का सामना उसको करवाता है। लेकिन जो वेरोनिका होती है वो विलियम से कहती है कि मैं इन छोटी चीजों से नहीं डरती हूँ। लेकिन जैसे ही विलियम उस ड्रग्स को वेरोनिका की बॉडी में इंजेक्ट करता है तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं और वो देखती है कि वो एक आदमी से फाइट कर रही है, लेकिन वो आदमी उस पर हावी होता जा रहा है। तभी वेरोनिका काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे दोबारा हेलुसिनेशन होता है जिसमें विलियम उसके पास आता है और वेरोनिका उसे प्रपोज करती है, लेकिन विलियम उसको एक चाकू से मार देता है। इसके बाद विलियम वेरोनिका के ऊपर पानी डालकर उसको होश में लाता है और उससे पूछता है कि तुमने क्या फेल किया। तभी वेरोनिका उसको बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस मिशन में फेल हो जाऊंगी। इसके बाद विलियम उसको एक टारगेट देने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। तभी वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर जैमसन और उनके साथियों को देखते हैं और यहाँ पर वेरोनिका को पता चलता है कि इन चारों ने अपने मजे के लिए काफी लड़कियों को जान से मारा है। और जब जैमसन वहाँ से अपने साथियों के साथ चला जाता है तभी वेरोनिका की नजर जेनिफर पर जाती है जो उस रेस्टोरेंट में अकेली बैठी हुई थी। दरअसल वेरोनिका जेनिफर से दोस्ती करके जैमसन और उसके साथियों के बारे में जानना चाहती थी और यहाँ पर वेरोनिका उससे हंसी मजाक करके उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। तब जेनिफर जैमसन और उसके साथियों के बारे में सब कुछ बता देती है और वो वेरोनिका से कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड और उसके साथियों के ऊपर शक है क्योंकि मुझे उनकी हरकतें बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। और वो वेरोनिका से ये भी बताती है कि जैमसन जल्द ही अपने दोस्तों से अलग होने वाला है। अब वेरोनिका ये सारी बातें जाकर विलियम को बताती है। तभी विलियम उसे उन चारों को मारने के लिए बोलता है और ये भी कहता है कि तुम्हें ये मिशन अकेले ही पूरा करना पड़ेगा। फिर वेरोनिका उसी रेस्टोरेंट में जाती है ताकि वो जैमसन और उसके साथियों को फंसा सके। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैमसन आ जाता है और वेरोनिका को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगता है, लेकिन उसको एकदम अंदाजा नहीं था कि वेरोनिका उसको अपने जाल में फंसाने आई है। तभी जैमसन उसके पास बैठकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तब वेरोनिका उसको बताती है कि मैं इस शहर में नई हूँ। फिर जैमसन उसे सैटरडे नाइट को इसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम सैटरडे वाले दिन को देखते हैं जब जेनिफर सन की टाई ठीक कर रही थी। अब सन उसको सब कुछ बता देता है। अभी जैमसन सन को लेने के लिए आ जाता है और दूसरी तरफ नेल्सन अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा था। तभी जैमसन अपनी कार लेकर उसके घर के बाहर पहुँच जाता है। तभी नेल्सन भागते हुए एक बैट लेकर आता है और कार में बैठ जाता है। अब ये चारों उस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। उधर वेरोनिका भी तैयार हो जाती है और विलियम को प्रपोज करने के लिए मिरर पर आई लव यू लिख देती है। इसके बाद वो भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाती है और जैमसन से मिलती है और जो जैमसन होता है वो वेरोनिका को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। अब ये वेरोनिका को उसी जंगल में लेकर आते हैं जहाँ पर इससे पहले ग्वेन को लाए थे। अब वेरोनिका इनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या करते हो। अब ये सुनकर डैनी उसे एक गेम खेलने के लिए बोलता है और वेरोनिका उसकी बात मान लेती है, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वेरोनिका उल्टा इन लोगों के साथ गेम खेलने वाली है। खैर तभी वेरोनिका इन सभी को ड्रिंक देती है और उसने इन सभी की ड्रिंक्स में वही ड्रग्स मिलाया था जिससे हेलुसिनेशंस होते हैं। अब वो लोग ड्रिंक्स पीने लगते हैं, लेकिन जो जैमसन होता है वो ड्रिंक पीने से मना कर देता है और वेरोनिका को ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए बोलता है। अब वेरोनिका ये गेम खेलने के लिए मान जाती है। तब जैमसन गेम खेलना शुरू कर देता है और वो ट्रूथ को चुनता है, जिस पर वेरोनिका उससे उसके सबसे बुरे काम पूछती है। तब जैमसन उसे बताता है कि जब वो अपने डैड के साथ शिकार करने के लिए गया था तब उसने एक खरगोश के पैर में गोली मार दी थी जिससे वो लंगड़ा कर चलने लगा था। तब उसके डैड ने एक चाकू निकाल कर उसको दिया और उससे उस खरगोश को जान से मारने के लिए बोला। उसके बाद अब वेरोनिका की बारी आ जाती है और वो भी ट्रूथ को चुनती है। अब जैमसन भी उससे वही सवाल पूछता है तो वेरोनिका ने उससे पूछा था। वेरोनिका उससे बताती है कि मेरे पास किसी की जान बचाने का एक मौका था, लेकिन मैं उसकी जान नहीं बचा पाई। अब ये सुनकर जैमसन उसे पूरी बात बताने के लिए बोलता है, लेकिन वेरोनिका उसे नहीं बताती है। तब डैनी वेरोनिका से वो ड्रिंक पीने के लिए बोलता है। तब वेरोनिका उस ड्रिंक को पी लेती है क्योंकि उस ड्रग्स की आदत वेरोनिका को हो गई थी। अब नेल्सन की बारी आती है और वो डेयर चुनता है और उसमें उसे किसी एक जानवर को मारने के लिए बोला जाता है। तब वो एक कीड़े को उठाकर खा जाता है। फिर वेरोनिका इनसे पूछती है कि बाकी की लड़कियां कब आएंगी। तब जैमसन उससे बोलता है कि जब तक वो नहीं आ जाती तब तक हम यही गेम खेलते रहेंगे। फिर वो गेम खेलते हुए जैमसन को डेर दिया जाता है वेरोनिका को किस करने के लिए, और जब वेरोनिका की बारी आती है तब उसके हाथों को बांध दिया जाता है और ये सभी लोग वेरोनिका को जान से मारने के लिए बोलने लगते हैं। तभी वेरोनिका इनसे डरने का नाटक करने लगती है
और इनसे बोलती है कि मुझे घर वापस जाने दो। तब जेमसन उसे भागने के लिए 5 मिनट का टाइम देता है और ये सुनकर वेरोनिका तुरंत वहाँ से भागने लगती है। थोड़ी देर बाद ये चारों उसका पीछा करने लगते हैं। उधर हम देखते हैं कि वेरोनिका ने अपने हाथों को खोल लिया था और वो उल्टा इन सभी का शिकार करने की प्लानिंग करने लगती है। तभी डैनी को देखते हैं जिस पर उस ड्रग्स का असर होने लगा था। तभी उसे हेलुसिनेशन की वजह से अपने सामने 2 मास्कमैन दिखाई देने लगते हैं। तब वो उन्हें मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी घुमाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ वेरोनिका आ जाती है और उसकी ही कुल्हाड़ी से उसको जान से मार देती है और उसके जूते निकाल कर खुद पहन लेती है ताकि वो जंगल में उन सभी को मारने के लिए तेज भाग सके। दूसरी तरफ नेल्सन को भी हेलुसिनेशन होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि उसको मास्क पहने हुए कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया है। तभी वो अपनी माँ को बुलाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर वेरोनिका उसकी मौत बनकर उसके सामने आ जाती है और उसको अपनी फाइटिंग स्किल की मदद से बहुत मारती है और उसके सर पर एक पत्थर उठाकर मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जब जेमसन वेरोनिका को ढूंढ रहा था तभी उसको डैनी की लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद जेमसन की फट के 4 हो जाती है। तभी हम जेनिफर को देखते हैं जो सैन को ढूंढते हुए उसी जंगल में आ जाती है और यहाँ पर उसकी मुलाकात जेमसन से होती है। दरअसल जो जेनिफर थी वो जेमसन की एक्स गर्लफ्रेंड थी जो अब सैन के साथ रहती थी। तभी वहाँ पर सैन पहुँचता है। तभी जेमसन अपनी गन निकालकर जेनिफर के सर पर तान देता है क्योंकि वो इनकी सारी सच्चाई जान चुकी थी। तभी सैन जेमसन के ऊपर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और सैन जेमसन को मार मार कर बेहोश कर देता है। फिर वो जेनिफर का गला दबा कर उसको मारने की कोशिश करने लगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उसका हेलुसिनेशन था। असल में जेनिफर तो इस जंगल में आ ही नहीं थी, बल्कि वो वेरोनिका का गला दबा रहा था, लेकिन वेरोनिका उससे अपना गला छुड़ा कर उसे भी ऊपर पहुँचा देती है। दूसरी तरफ जेमसन को नेल्सन की भी लाश मिलती है, जिसे देखने के बाद इस बार तो उसकी फट के 64 ही हो जाती है। तभी वेरोनिका उसको एक नदी के किनारे पर बैठी हुई मिलती है। तब जेमसन उसके पास आकर उससे पूछता है कि तुमने मेरे दोस्तों को कैसे मारा। अब ये सुनकर वेरोनिका उस ड्रग्स के बारे में बताती है। फिर वो जेमसन से पूछती है कि तुमने अभी तक कितनी लड़कियों को मारा है। तभी जेमसन बोलता है कि तुमको मिलाकर 21 हो जाएंगी। फिर वो वेरोनिका को एक ऑफर देता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिसके बाद हम दोनों साथ मिलकर लड़कियों का शिकार करेंगे। लेकिन वेरोनिका उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देती है। इसके बाद उसके मुंह में वही ड्रग्स डाल देती है और उसके गले में एक रस्सी डालकर उसे एक पत्थर के ऊपर खड़ा कर देती है। तभी जेमसन को भी हेलुसिनेशन होने लगते हैं और उसको वो सारी लड़कियां और ग्वेन दिखाई देती हैं जिनको इन सब ने मारा होता है। अब जेमसन जब उन लड़कियों से जान बचाने के लिए पीछे बढ़ता है तभी इसके गले में पड़ी हुई रस्सी से इसको फांसी लग जाती है और ये भी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। हम विलियम को देखते हैं जो वेरोनिका के पास आता है। दरअसल वो जंगल में रहकर वेरोनिका के ऊपर नजर रख रहा था ताकि उसे किसी भी प्रकार का खतरा ना हो और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।